रतन नवल टाटा एक जानी मानी हस्ती हैं जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। भारत में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने ये नाम नहीं सुना हो। कई उद्यमी उन्हें एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। भले ही उनका एक धनी परिवार है, फिर भी उन्होंने सत्ता या धन को कभी हल्के में नहीं लिया। भारत के सबसे शीर्ष और लोकप्रिय व्यवसायियों में से एक रतन टाटा के पास उनके बारे में कई अन्य पहलू भी हैं जो जानने योग्य हैं। राष्ट्रीय निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आज जब वह 84 वर्ष के हो गए तो यहाँ रतन टाटा, उनके व्यक्तित्व और उपलब्धियों के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं। रतन टाटा फैक्ट्स इन हिंदी में जो जानने योग्य हैं। 1937 में जन्मे रतन टाटा के पिता नवल टाटा जमशेदजी टाटा के दत्तक पोते थे। उनकी माता का नाम सूनी टाटा था। रतन टाटा जमशेदजी टाटा के परपोते हैं जिन्होंने टाटा समूह की स्थापना की थी। उनके माता पिता 1948 में अलग हो गए जब वो सिर्फ 10 साल के थे। उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। रतन टाटा अविवाहित हैं। उसने स्वीकार किया है कि वो 4 बार शादी करने के करीब आया, लेकिन विभिन्न कारणों से ऐसा नहीं हो सका। रतन टाटा ने कैंपेन स्कूल मुंबई में 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की। उसके बाद कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल मुंबई और शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में और 1955 में न्यूयॉर्क शहर के रिवरडेल कंट्री स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। टाटा वंशज 1959 में आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए कॉर्नेल विश्वविद्यालय गए। बाद में 1975 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एक प्रबंधन पाठ्यक्रम किया, जिसे उन्होंने तब से संपन्न किया है। रतन टाटा की पहली नौकरी टाटा स्टील में थी, जिसे उन्होंने वर्ष 1961 में शुरू किया था। उनकी पहली जिम्मेदारी ब्लास्ट फर्नेस और फावड़ा चूना पत्थर का प्रबंधन करना था। रतन टाटा ने IBM से नौकरी के अवसर को ठुकरा दिया। इसके बजाय वह टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर शुरू करके अपने पारिवारिक व्यवसाय में शामिल हो गए। 1991 में टाटा समूह के अध्यक्ष बनकर उन्होंने समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और टाटा समूह के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। ये सब उनके व्यवहारिक व्यावसायिक कौशल के कारण संभव हुआ। उनके सक्षम नेतृत्व में टाटा समूह का राजस्व 40 गुना से अधिक बढ़ गया, लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ गया। 1991 में केवल $5.7 बिलियन कमाने वाली कंपनी ने 2016 में लगभग $103 बिलियन कमाए। रतन टाटा ने टाटा मोटर्स के साथ लैंड रोवर जगुआर, टाटा टी के साथ टेटली और टाटा स्टील के साथ कोरस सहित अपनी कंपनी के लिए कुछ ऐतिहासिक विलय किए। इन सभी विलयों ने टाटा समूह की अभूतपूर्व वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2009 में उन्होंने टाटा नैनो कार की कल्पना की, जो भारत में 1 लाख रुपये की सबसे सस्ती कार है। उन्होंने अपना वादा निभाया। टाटा समूह ने उनके नेतृत्व में भारत से स्नातक छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए कॉर्नेल विश्वविद्यालय को $28 मिलियन की छात्रवृत्ति निधि प्रदान की। रतन टाटा को फ्लाइट और फ्लाइंग बहुत पसंद है। वो एक कुशल पायलट हैं। रतन टाटा 2007 में F-16 फाल्कन पायलट करने वाले पहले भारतीय थे। उद्योगपति कारों के प्रति अपने सख्त प्रेम के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि उनके पास फरारी कैलिफोर्निया, कैडिलैक XLR, लैंड रोवर फ्रीलैंडर, क्रिसलर सेब्रिंग, होंडा सिविक, मर्सिडीज बेंज S क्लास, मासेराती क्वाट्रोपोर्टे, मर्सिडीज बेंज 500 SL, जगुआर F टाइप, जगुआर CFTR और कई अन्य कारें हैं। कारों जमशेदजी टाटा के दिनों से बॉम्बे हाउस टाटा सन्स के मुख्यालय में बारिश के दौरान आवारा कुत्तों को जाने देने की परंपरा रही है। इसके हाल के नवीनीकरण के बाद बॉम्बे हाउस में अब आवारा कुत्तों के लिए एक केनेल है। ये केनेल खिलौनों, खेल के मैदान, पानी और भोजन से सुसज्जित है। परंपरा को जारी रखते हुए रतन टाटा को इन कुत्तों से बेहद लगाव है। उसके पास 2 पालतू कुत्ते हैं जिनकी वो बहुत प्यार से देखभाल करता है, अर्थात टीटो और मैक्सिमस। 2010 में रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के लिए एक कार्यकारी केंद्र का निर्माण करने के लिए $50 मिलियन की राशि जमा की, जहां से उन्होंने अपनी कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की। हॉल का नाम टाटा हॉल रखा गया। वो दुनिया के अरबपतियों या सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शामिल नहीं है, क्योंकि परिवार और कंपनी के 65% से अधिक धनदान के रूप में दिया जाता है। फिर से चौंक गए? इसलिए कंपनी द्वारा किया गया कोई भी लाभ रतन टाटा के व्यक्तिगत वित्तीय विवरण को प्रभावित नहीं करता है और सीधे धर्मार्थ संगठनों को जाता है। रतन टाटा और उनका परिवार कंपनी की स्थापना के समय से ही परोपकारी कार्यों में लगा हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा प्रणाली में सुधार आदि के माध्यम से भारत के विकास में उनका बहुत योगदान है। दान के अलावा कंपनी अपने कर्मचारियों की बेहतरी सुनिश्चित करती है। उन्होंने पूरे भारत में सभी कर्मचारियों के लाभ के लिए एक आधुनिक पेंशन प्रणाली, मातृत्व अवकाश, चिकित्सा सुविधाएं और बहुत कुछ शुरू किया। 26/11 के हमलों के बाद रतन टाटा ने अपने कर्मचारियों की देखभाल उस समय की जब होटल निष्क्रिय था, ये सुनिश्चित करके कि कर्मचारियों को इस दौरान उनकी तनख्वाह मिलती रहे। उन्होंने रेलवे, पुलिस स्टेशनों, बाजार विक्रेताओं और यहां तक कि पैदल चलने वालों के कर्मचारियों को भी मुआवजा दिया। हाल ही में मुंबई के उद्योगपति रतन टाटा ने 4 जनवरी 2021 को एक बीमार पूर्व कर्मचारी से मिलने के लिए पुणे की यात्रा की। उनकी यात्रा के तुरंत बाद 83 वर्षीय कर्मचारी के साथ बातचीत करने की एक तस्वीर वायरल होने के बाद इंटरनेट पर ट्रेंड कर गया। रतन टाटा भले ही सबसे अमीर आदमी न हो, लेकिन वे निश्चित रूप से सबसे महान व्यक्ति और दिलों के विजेता हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि फोर्ब्स की सूची में शामिल होने से कोई व्यक्ति अमीर नहीं बनता, बल्कि कर्म जरूर करता है। भारतीय उद्योगपति, परोपकारी और टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा एक CEO की सोच और दृष्टिकोण की शक्ति में एक बड़ा विश्वास रखते हैं। दोनों ही उन्हें बनाते या बिगाड़ते हैं। उनके मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में टाटा मोटर्स फोर्ड मोटर्स के साथ ऐतिहासिक अनुबंध हासिल